हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम बना हुआ है सर्कल के सर्कमस्क्राइब पर, वो एक रोम्बस है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं और उसके सर्कमफेरेंस पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। कुछ इस तरीके से, और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस बन रहा है। क्या ये जो ए बी सी डी है, ये हमें कोई रोम्बस देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, ई एफ जी और एच। ठीक है, तो ये जो ए बी सी डी हमारे पास बन रहा है, ये कोई रोम्बस हमें देखने को मिलेगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जो चीज़ें हमें पता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि रेडियस से, ये हो गई रेडियस, और किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है वो हमारी इक्वल होगी। यानी अगर हम देखें तो ए ई इज इक्वल्स टू ए एच होगा। सिमिलरली ई बी इज इक्वल्स टू बी एफ होगा। ऐसे ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। कैसे, ये बात हमें कैसे पता है? बाय थ्योरम 10.2। क्लियर है? तो लिखिए, वी नो दैट ए ई जो है वो हमारा इक्वल है ए एच के, ई बी जो है वो हमारा इक्वल है बी एफ के, और जी सी जो है वो हमारा इक्वल है सी एफ के, और डी जी जो है वो हमारा इक्वल है डी एच के। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था, उस अकॉर्डिंग ही करते हैं कि इनको कर देते हैं ऐड। इक्वेशन सारी जो हमारी इक्वेशन बन रही है, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो हो जाएगा ए ई प्लस ई बी प्लस जी सी प्लस डी जी इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच। ठीक है, तो इनको जब हमने ऐड करा तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ए ई प्लस ई बी, ये बन गया हमारा ए बी प्लस जी जी सी प्लस डी जी, ये बन गया हमारा सी डी इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी एफ कुछ बन रहा है, तो ए एच और ए डी मिल बनेगा हमारा। तो इनको साथ में ले लेते हैं, ए एच को ऐड कर देते हैं डी एच के साथ में, तो ए एच और डी एच मिल बन जाएगा हमारा ए डी, और बी एफ और सी एफ मिल बन जाएगा हमारा डी सी, ये वाली साइड। ठीक है, चलिए अब इससे तो अभी हमारा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। और हम ये जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ए बी सी डी है, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ हमने स्टार्टिंग में ये नहीं लिखा कि हमें प्रूफ क्या करना था, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। अब हम ये जानते हैं कि ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि ये कोई पैरेललोग्राम बनता है। तो अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, दैट्स मीन हमारा जो ए बी है वो हमारा सी डी के इक्वल है, एंड ए डी जो है वो हमारा बी सी के इक्वल है। ठीक है, इसकी जो आमने सामने की साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो ए बी प्लस ए बी
सी डी की जगह पर ए बी लिख सकती हूँ। सिमिलरली इधर क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए डी, तो ये क्या हो गया, 2ab इज इक्वल्स टू 2ad, तो ये हो गया ab इज इक्वल्स टू ad। अब जब ab cd के इक्वल, ab ad के इक्वल और ad bc के इक्वल, तो क्या ये सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई, है ना, क्योंकि ab जब cd के भी इक्वल है, ab ad के भी इक्वल है, तो ad और cd भी आपस में इक्वल हो गए, और ad bc के भी इक्वल है, तो bc और cd भी आपस में इक्वल हो गए। समझ गए? तो इस तरीके से सारी जो साइड्स है वो हो गई आपस में इक्वल, और ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई रोम्बस की। सो AB is equals to CD is equals to AD is equals to BC. So ABCD is rhombus. Hence proof. ठीक है, इजी था बिल्कुल, पढ़ लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो अंदर हमें सर्कल गिवन है, इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये O से D, यानी ये जो गिवन है ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4, सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। D जो पॉइंट है उससे हमारा जो BC है वो डिवाइड हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है D 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में। ये गिवन है हम लोगों को BD और CD के डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड AB साइड हमें फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, AC साइड फाइंड करनी है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये भी बन रहा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये भी बन रहा है, तो इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। ये अगर D है तो ये E मान लिया और ये F मान लिया। अच्छा, और हमें क्या पता है कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है, कौन सा CD, तो क्या हमारा ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, है ना, थ्योरम। एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाली जो टेंजेंट्स है दोनों इक्वल होंगी, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली एटलीस्ट हम लोगों को हाफ तो पता चला कि अब FC कितना है। ऐसे ही इधर अगर 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा, B से लेकर E तक का डिस्टेंस। अब बचा क्या, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी आपस में इक्वल ही होगा, यानी अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये भी x होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है।
चलिए, तो जो चीज़ हमें पता है उससे लिखते हैं क्वेश्चन में, और जो चीज़ें हमने मानी है उससे भी लिखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें फाइंड करनी है AC और BC डिस्टेंस, तो इन्हें लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। हमें देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो हम लोगों को रेडियस गिवन है, वो है हमारी 4 सेंटीमीटर। और वी नो दैट कि जो CD है हमारा, वही हमारा CF के इक्वल है। यानी अगर CD हमारा 6 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और जो हमारा BD है वही हमारा BE के इक्वल है। तो ये कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें कैसे पता है, थ्योरम 10.2 से। चलिए नेक्स्ट, हमने अज्यूम करा है लेट AF एंड AE be X, where AF is equals to AE। ठीक है, ये भी हमारी थ्योरम 10.2 से ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, इतना क्लियर है हम लोगों को क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोगों को जो फाइंड करना है वो करना है ये x का वैल्यू। अगर हम इस x का वैल्यू फाइंड कर ले तो हम लोग ऐड करके इजीली बता सकते हैं कि ये जो AC साइड और AB साइड है ये हमारी कितनी बन रही है। तो अब सोचिए कैसे फाइंड करें। अगर मैं C से O को ज्वाइन कर दूं, क्योंकि हम लोगों को यही वाला जो डायरेक्शन है इसकी सारी साइड्स पता है, 6 और 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और इससे इसको ज्वाइन कर दूं, तो क्या मेरा OCB एक ट्रायंगल बन रहा है ना। OCB एक ट्रायंगल बन रहा है। इससे क्या होगा कि अगर मैं ऐसे करके और यहाँ से भी एक पॉइंट ज्वाइन कर लूँ, तो मैं OCB, OAC और OAB इन ट्रायंगल्स को का एरिया फाइंड करके, और ये जो साइड्स है इनको फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो एरिया फाइंड करते हैं और देखते हैं हमारा क्या एरिया हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो एरिया ऑफ O, तो सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, जॉइन O to C, O to B एंड O to E। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OCB, जिसका एरिया हम लोग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया हमारा। तो हाफ, तो OCB देखिए ध्यान से, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा OCB, इस ट्रायंगल में हमारा जो बेस है वो बनेगा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को ऐड करके, यानी कि यहाँ पे 8 + 6 ही लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और हाइट जो है वो हमारी कितनी बन रही है, 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर है ना रेडियस, तो ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। चलो, तो इसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो गया हमारा हाफ इंटू 8 + 6 14 इंटू 4, इसको कट करा 2, और ये हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। यानी इतना जो ट्रायंगल था उसका एरिया हमारा आ गया 28 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैं तीनों एरिया जो है, तीनों जो ट्रायंगल्स हैं हमारे कौन कौन से, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इनका एरिया भी इस तरीके से फाइंड कर लेती हूँ, और x में जो आएगा उसको x में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया जो है हमारा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, कितना होगा उसका 6 + x, है ना। ये वाला जो पूरा साइड है AC, ये हो जाएगा 6 + x,
तो 6 प्लस एक्स, और हाइट तो वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 6 प्लस एक्स, यानी कि 12 प्लस 2x। ये हो गया हमारा एरिया AOC। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, है ना, AOB। तो AOB का भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में। तो बेस कितना है उसके अंदर हमारा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, है ना, BA की जो डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगी हमारी 8 प्लस एक्स, और हाइट बाई रेडियस रहेगी यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 से कट हो गया 2 टाइम्स, और ये हो गया 2 8 प्लस एक्स, यानी कि 16 प्लस 2x। यही बना। चलिए, अब हम लोगों को अलग अलग इन तीनों का एरिया तो मिल गया, अलग अलग इन तीनों का एरिया तो मिल गया, बट इन तीनों को ऐड भी कर दूंगी, बट तब भी हमारा x में ही रहेगा, है ना। तीनों को ऐड कर देंगे तब भी हम लोगों को वैल्यू तो x में ही मिलेगी, क्योंकि इक्वेट करने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ट्रायंगल ABC का एरिया निकालूं, पूरे ट्रायंगल ABC का, तो उसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है क्या? हमारे पास एक फॉर्मूला है, हेरॉन्स फॉर्मूला, जो हम लोगों ने पढ़ा था, S माइनस A S माइनस B S माइनस C करके, याद आया? तो उसकी हेल्प से मैं क्या करती हूँ, ABC का जो एरिया है वो फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर उसको इक्वेट कर देंगे इसमें। चलिए, तो now we have to find area of triangle ABC। अब ABC के लिए क्या करना होगा, हमारा S जो एरिया है ट्रायंगल का वो निकलता है S रूट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। यही होता है फॉर्मूला हमारा। और जहाँ पर S हमारा क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 है ना। तो ABC क्या है, ABC है हमारी साइड्स। तो सबसे पहले A देखते हैं, A हमारी कौन सी साइड बन रही है। A बनेगी हमारी, ये जो साइड हमें पता है कौन सी, BC मान लें, तो BC यानी 8 प्लस 6, BC 8 प्लस 6, ये कितनी हो गई हमारी 14। B हमारा क्या बन रहा है, B मान लेते हैं इस वाली साइड को, AC को, तो ये हो जाएगी हमारी 6 प्लस एक्स। और C हमारी कितनी हो जाएगी, ये कौन सी साइड बन रही है, BA यानी 8 प्लस एक्स। AB जो साइड है वो बन रही है हमारी 8 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए, तो S का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा S कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन 2। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो रहा है क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये कितना हो गया हमारा 14, यहाँ पे 6 है ना, 6 प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 14 प्लस 6 हो गया हमारा 20 और 28 प्लस 2 एक्स अपॉन 2। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ से मेरे को एस का कितना वैल्यू मिल गया, ये मिल गया हम लोगों को 2 से कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे रह गया 14 प्लस एक्स अपॉन 2, यानी एस का वैल्यू मुझे मिल गया 14 प्लस एक्स। इसको पुट कर देंगे हमारे जो फॉर्मूला है ये वाला इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि हमारा क्या बन रहा है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S की जगह पे लिख देंगे 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस E का वैल्यू कितना है 14,
ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, यानी 6 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर, और ये हो जाएगा फिर से 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, ठीक है। और इस पूरे पे आएगा रूट, पूरे पर है रूट, है ना। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये मिला हमें 14 प्लस एक्स, और यहाँ हो गया एक्स, और ये कितना हो गया, इससे ये वाला एक्स कट हो गया, और 16 में से 14 गए यानी कि 8, 14 में से 6 गया तो 8 बचा। यहाँ पर भी एक्स से एक्स क्रॉस, और ये भी कितना बचा हमारा 6, और इस पर रूट 48x, और x से इंटू करा तो ये हो गया 48x स्क्वायर, और 48 को जब 14 से इंटू करा तो कितना हुआ 672 x। इसको कर देते हैं रफ। तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है, वो भी किस में, रूट में। अब कर देते हैं इसको, और वो जो तीनों वैल्यूज़ हमने निकाली उन तीनों को प्लस करके इक्वेशन से हमारी, एक तो ये थी 1 2 एंड 3, तो ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 2 एंड 3, क्योंकि वो भी तो एरिया ही बन रहा है ना, वो हाफ हाफ करके एरिया बन रहा है, ये एक बार में एरिया बन रहा है। इन दोनों को इक्वेट करते हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास और कोई तरीका नहीं था एक्स का वैल्यू फाइंड करने का, थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, बट यही वे आपको फाइंड करना होगा। तो 28 2x प्लस 6 प्लस एक्स, प्लस 2x, ये भी हमारा कितना बन रहा है 12 प्लस 2x। तो ये हो गया 28 12 और 16 मिलकर हो गए हमारे 16 56 प्लस 4x। प्लस 4x, और इसको इक्वेट कर देते हैं किसके, इक्वेशन नंबर 4 के। ये है हमारा इक्वेशन 4, इक्वेट इक्वेशन 4 टू 5, क्योंकि दोनों एरिया ही हैं। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 48x स्क्वायर प्लस 672 इज इक्वल्स टू 56 प्लस 4x। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बच रहा है ना, इधर रूट रहने देते हैं अभी, और ये हो गया 48x स्क्वायर प्लस 672, और इधर कर देते हैं स्क्वायरिंग, तो ये तो हो जाएगा 16, है ना, रूट हट के इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 14 प्लस x का स्क्वायर। और यहाँ से भी हमारा 48 जो है वो आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये जो है ना, ये यही डिजिट हमें देखने को मिलेगी। इन दोनों को इंटू करके देखिएगा, सेम डिजिट ही हमें देखने को मिलेगी। तो ये हो गया
इसके साथ में भी x है यहाँ पे ना, तो x भी ले लेता है कॉमन साथ में और यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। अब ये पूरा कट हो गया इस स्क्वायर से, सेम ही डिजिट अंदर ये हो गया पूरा कट। तो यहाँ पे क्या बचा, 48x इज इक्वल्स टू 16 14 प्लस x। तो इसको कर देंगे सॉल्व, तो कितना हो गया, 16 से ये कट हो रहा है कितने टाइम्स, टाइम्स 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस x, यही बच रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तरफ ले लो, तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, 14/2 यानी कि 7। तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू 7। अब हम ये जानते हैं कि हमने क्या अज्यूम करा था कि x हमारा क्या है, कि जो हमारी साइड से सीधा उस पर प्लस करते हैं, साइड से आती है हमारी AC और AB। तो AC जो है हमारी वो बन रही है, सो साइड AC जो है वो क्या बन रही है हमारी x + 6, तो ये हो जाएगी 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। और अगली साइड क्या है हमारी AB, AB यानी 8 + x। सेवन प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया बट था बिल्कुल इजी। क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम लोगों को करना है। तो हम लोग पहले इन ट्रायंगल्स के पार्ट्स करके अलग अलग करके उनका एरिया निकालेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे उस पूरे बड़े वाले एरिया के बराबर, तभी हम लोगों को एक्स का वैल्यू जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए और किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और ख़ुद से करने की कोशिश, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, पढ़िए। ठीक है।
का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइए और एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए उसके बाहर। तो ये हो गया सर्कल, कुछ इस तरीके से। तो ये होगा इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये इसका सेंटर, और यहाँ से करते हैं इसके डायगोनल्स। ठीक है, तो prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles to the at the center of circle। यानी ये जो एंगल बन रहा है अपोजिट साइड से जो हम लोगों को सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स आपस में बनाते हैं। एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इस वाला एंगल और इस वाला एंगल को ऐड करेंगे तो ये आपस में हम लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इनके जो सम्स है वो हम लोगों को 180 देखने को मिल रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल यानी उन एंगल्स के सम हम लोगों को 180 देखने को मिलेंगे। तो इसको कुछ नेम दे देते हैं, A, B, C, D। मिड पॉइंट हो गया हमारा O, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं इनको भी कुछ नेम दे देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा F, G, H और I। ठीक है, चलिए अब किस तरीके से प्रूव करेंगे कि ये एंगल, यानी कि हमारा जो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं सबसे पहले कि वी हैव टू प्रूव दैट कि हमारा जो एंगल है कौन सा, COD प्लस एंगल AOB, ये मिलकर हमारा बनेगा 180 डिग्री, और साथ में एंगल COB प्लस एंगल AOD, ये भी इसका जो सम होगा वो हमें 180 देखने को मिल रहा है। ये हमें प्रूव करना है। तो अब ये किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो आप देखिएगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस तरीके से इसको कर देते हैं मैच। यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर की दूरी है, यानी जो रेडियस हम लोगों को शो हो रही है, इसको ज्वाइन करके इसको बताते हैं। तो ये कर दिया हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमारे सेंटर को जॉइन। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे करा है कि जॉइन करा है सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन रही है। अब मुझे ये बताइए कि क्या जो हमारा GB है, यानी जो हमारा DG है और जो DF है, ये आपस में इक्वल होगा। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली जो हमारी हमारी जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल होती हैं आपस में। और हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर हम लोगों को ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री देखने को मिलेगा, है ना। यानी ये वाला जो एंगल है कौन सा, FOG, ये हम लोगों को 90 डिग्री देखने को मिलेगा। अलग कलर से कर देती हूँ उसको। तो ये जो FOG एंगल बन रहा है ये हम लोगों को 90 डिग्री देखने को मिलेगा। सिमिलरली GOH ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री। तो FOI ये भी 90 डिग्री, और IOH ये भी 90 डिग्री। ये एंगल्स हम लोगों को 90 डिग्री देखने को मिलेंगे। और हम ये जानते हैं, एंड वी नो दैट, कि जो टेंजेंट से ये जो लाइन हम लोगों की एक्सटेंड हो रही है सेंटर पर, ये हमारे इन एंगल्स को हाफ डिवाइड कर रही है ना। यानी कि इनको कुछ, इन वाले एंगल्स को भी कुछ नेम दे देते हैं ताकि इतने सारे एंगल्स में हम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये जो छोटे छोटे एंगल्स हमें देखने को मिलेंगे, तो इसको दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
अब मुझे ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो एंगल 1 है वो हमारे एंगल 2 के इक्वल है, जानते हैं, है ना? कैसे? कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट्स बन रही है उसके मिड में से जो लाइन क्रॉस होती है सेंटर की तरफ, वो हमारे सेंटर पे बनने वाले एंगल को दो एंगल्स पे डिवाइड करती है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। तो 1 हो गया 2, 4, 5 जो है वो 6 के इक्वल, और जो 7 है वो एंगल 8 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन ठीक है। चलिए, अब मुझे ये पता है क्या कि ये एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 मिलके हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्या कि अब हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि ये जो सेंटर पर एंगल्स बन रहे हैं सारे, ये इन सब का सम होगा 1 से लेकर 8 तक का 360, है ना? तो इन सबको सम कर दीजिए और लिख दीजिए कि इक्वल, हम को ये पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 इन सब का ओवरऑल जो टोटल है वो हम लोगों को 360 देखने को मिलेगा, इज इक्वल्स टू 360, है ना? अब क्या कि इन लोगों को जो प्रूफ करना है ना उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। हमें प्रूफ करना है इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, तो एंगल 2 और 3 को लीजिए और एंगल 7 और 6 को लीजिए। तो 2 और 3 में और 7 और 6 में पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, 7 और 6 में। तो हम ये जानते हैं कि एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 2, 3 को हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3, किसको? 4 को 3 लिख सकते हैं ना, ये इक्वल। सिमिलरली एंगल 5 अगर हम देखें तो इसको लिख देंगे एंगल 6 प्लस एंगल 6, और 7 को हम क्या लिख देंगे? एंगल 7 प्लस एंगल 7, 8 की जगह पर भी, है ना? क्योंकि आपस में इक्वल है, ये हो गए 360 के इक्वल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6, इससे क्या हुआ ना कि अभी पता चलेगा कि हो गया एंगल 360 के इक्वल। अब 2 को ले लीजिए कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360, जो कि हमारा किसके इक्वल बन गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360/2, यही हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 180 के इक्वल। तो अब ये जो मैंने दिमाग लगाया ना 2, 3 और 6, 7 वाला, ये क्या लगाया है ये अब आपको पता चलेगा, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया हमारा 180 के इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप देखिएगा कि 2 और 3 जो हमारा एंगल है वो बन रहा है ये वाला एंगल, 2 और 3 बन रहा है 2 और 3। तो क्या मैं इन दोनों का एडिशन जो है वो लिख सकती हूँ DOC, लिख सकते हैं ना, या फिर COD। तो ये हो गया हमारा एंगल COD प्लस। अब 6 और 7 को अगर ध्यान से देखें ना तो 6 और 7 क्या बन रहा है, देखिएगा 6 और 7 बन रहे हैं हमारे ये 6 और ये रहा 7, ठीक है? तो ये हमारा बन रहा है AOB, है ना? तो ये हो गया हमारा एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्या यही मुझे प्रूफ करना था कि हमारे जो आमने सामने के एंगल्स हैं उनका वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वी हैव टू प्रूव COD प्लस AOB जो है वो हमारा 180 देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमने 1 और 2 को चेंज करा ना इस वाली लाइन में, देखिए कहाँ पे चेंज करा है, यहाँ पे मैंने 1 को भी 2 लिख दिया, 3 को 4 को भी 3 लिख दिया और 5 को 6 लिख दिया, है ना? किस तरीके से? क्योंकि हम ही जानते हैं कि सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। उस तरीके से सिमिलरली मैं जो हमारे बाकी के बच्चे पे दोनों एंगल्स हैं ये वाले, कौन से वाले, ये वाले और ये वाले, ये भी फाइंड कर सकती हूँ।
तो अब दोबारा सेम प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम ही प्रोसेस रहेगी, तो डायरेक्ट लिख दीजिए सिमिलरली। सिमिलरली हमें ये पता है कि हमारा जो अगला है क्या, कि COB जो है प्लस एंगल AOD, ये भी हमारा 180 देखने को मिलेगा। हैंस, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए। तो यहाँ जो ध्यान रखने वाला स्टेप है ना, वो सिर्फ यही है कि किस तरीके से हम लोगों को हमारे जो एंगल्स हैं उनको चेंज करना है इक्वल बताने के बाद में। तो इसको रखिए, किस तरीके से हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए और उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, तीनों क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और तीनों क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो जब तक के लिए इस एक्सरसाइज की जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उनकी प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।